हेलो भैया, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज भैया एक टंचाई संबंधित वीडियो है। पूरा कंटेंट आप देखना। टंचाई किस तरह करते हैं अपन, और किस तरह पार्ट बहुत ज़्यादा पुराने भी है ये। अलग अलग पार्टों की अलग अलग टंचाई होती है भाइयों। पुराने पार्ट होते हैं तो उसका अलग तरह से टंचाई होता है, न्यू पार्ट होते हैं तो उसका अलग तरह से टंचाई होता है। ये पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं भाइयों, क्योंकि ये 10-15 साल के आसपास भाई साहब बोल रहे हैं पुराने पार्ट है। और भाई साहब ने बोला है कि नए पार्ट डालने, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने भी है। लेकिन पार्ट ये मतलब बिल्कुल समतल हो गए, एकदम प्लेन हो गए। सारी खालियाँ नए सिरे से डालनी पड़ेगी। और भाई साहब ने तो बोला है कि पार्ट दूसरा लगा दो, लेकिन ये पार्ट भाइयों लगभग मेरे अनुमान से 2-3 साल भी चल जाएगी, लेकिन 2 तो पक्का ही चलेगा। लेकिन खालियाँ इसमें पूरा पूरा नए सिरे से डालना पड़ेगा। तो अपन अच्छी तरह से खालियाँ डाल लेते हैं, ताकि 2 साल की जगह 3 साल भी अच्छी तरह से चले पार्ट। और पुराने पार्ट भी है और बहुत अच्छे भी पार्ट है ये। तो अपन कर लेते हैं फर्स्ट क्लास टंचाई, और शानदार तरीके से टंचाई करते हैं, ताकि पार्ट भी लंबा चले और आवाज़ भी न करे चक्की, और पार्ट भी आवाज़ न करे बिल्कुल, और आटा भी एकदम सुपर फास्ट निकाले। तो आप ज़रूर देखना, मैं इस तरह पार्टों की टंचाई करता हूँ हमेशा से, बहुत लंबे समय से, जो भी मेरा अनुभव है। और जो मैं टंचाई करता आ रहा हूँ इतने सालों से, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और उसी हिसाब से मैं करता हूँ, ताकि आटा भी तेज़ निकालती है चक्की और आवाज़ भी नहीं करती है, और बहुत शानदार भी चलती है। मोटर पर भी लोड नहीं पड़ेगा। और इस हिसाब से मैं करता हूँ टंचाई। और आप भी इस तरह कर सकते हैं टंचाई भाइयों, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी जानकारी के साथ और बिल्कुल अनुभव के साथ करना। और खालियों का बिल्कुल ध्यान रखना। कोई भी खाली डालो उस समय ध्यान रखना एक सही तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो आटा बड़ा भी आ सकता है और अनाज के दाने भी उसके साथ में आटे के साथ आने चालू हो जाते हैं। कई बार कुछ नए भाई जो खाली डालते हैं वो कई बार गहरी डल जाती है, तो उसमें क्या है कि अनाज के दाने आने चालू हो जाते हैं, और कभी कभी बड़ा आटा निकालना शुरू कर देती है चक्की। तो सारी बातों का ध्यान रखना है। तो खालियों की चौड़ाई मतलब बाहर के हिस्से से बिल्कुल कम होनी चाहिए, और गहरी भी कम होनी चाहिए। जैसे जैसे खाली अंदर की तरफ जाती है तो टेपर भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी बढ़ जानी चाहिए और गहराई भी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ढलान खाली की ढलान पार्ट के अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो एक पार्ट का हमने कर लिया टंचाई ऊपर वाले का, और ये नीचे वाला पार्ट है। और तो इसकी भी एकदम 8 खाली डाल लेते हैं, 4 बड़ी और 4 छोटी। तो भैया मैं आपको लगातार कोशिश कर रहा हूँ चक्की संबंधित जानकारी देने का, मेरे फील्ड का काम है। तो साथ साथ में भाइयों को टाइम निकाल के जानकारी देता रहूँ, कोशिश करता हूँ। आपका भी बहुत सारा प्यार आशीर्वाद है, तो आप लगातार बनाए रखना। मैं आपको लगातार कोशिश करूँगा जानकारियाँ देने का, ताकि आपको भी चक्कियाँ रिपेयर करने में आसानी हो। और बहुत से मेरे मिस्त्री भाई भी जुड़े हुए हैं तो दूर दराज से। तो भैया बहुत ही अच्छी तरह से टंचाई जितना शानदार होगा उस हिसाब से आटा भी बहुत तेज़ निकालेगी और अच्छी भी चलेगी चक्की। सभी भाई अनुभव और जानकारी के साथ टंचाई करें, और आप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अनुभव और सावधानी के साथ खालियाँ बिल्कुल सही डालनी है भाइयों, ताकि आटा भी एकदम बढ़िया निकाले और अनाज के दाने भी आटे के साथ में न आए और आवाज़ भी चक्की का मस्त हो जाए। तो 8 खाली डाला है भाइयों, 4 बड़ी और 4 छोटी। अब ज़्यादा पुराने पार्ट है तो उस हिसाब से खालियाँ डालनी पड़ती है, और थोड़े कम पुराने होते हैं तो उसमें अलग अलग तरह से टंचाई होती है भाइयों। अलग अलग चक्की का अलग अलग पार्ट का सेम टंचाई किसी भी पार्ट का नहीं होता है, अलग अलग होता है। ज़्यादा पुराना होता है तो उसमें थोड़ा टंचाई का सिस्टम चेंज करना पड़ता है, और नए पार्ट होता है तो उसमें अलग तरह से करना पड़ता है। लेकिन खालियाँ सभी पार्टों में डालनी ही पड़ती है, उसका ध्यान रखना है। अंदर की तरफ ढलान होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। और बाहर चौड़ाई कम होनी चाहिए, गहराई भी कम होनी चाहिए। अंदर चौड़ाई भी होनी चाहिए और गहराई भी होनी चाहिए। तो अच्छी तरह से कर लेते हैं फर्स्ट क्लास टंचाई, और बढ़िया एकदम चक्की को फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा किस तरह आटा निकालती है और किस तरह चक्की का आवाज़ है। पूरा इस चक्की पर एक और बढ़िया कंटेंट बना के लाऊंगा आपके सामने, किस तरह चक्की का आवाज़ है। और इसमें मोटर भी मैंने नया लगा, क्योंकि पुराना मोटर, सारी कुछ जानकारी आपको दिखाऊंगा। पार्टों की कर ली है टंचाई, और अब पार्टों को करके साफ और फिटिंग कर लेते हैं चक्की को। जानकारी अच्छी लगी हो भाइयों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मैं आपको लगातार कोशिश करता रहूँगा जानकारियाँ देने का। तो भाई हम मिलेंगे अगले वीडियो में,
और एक नई जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और मिलेंगे भाइयों अगले वीडियो में। राम राम, नमस्कार।